अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो है मैंने आज अपनी ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करी और जो जो बीच में मेन पॉइंट्स होंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आपको सीखना चाहिए वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो सबसे पहले आपके सामने मेरी एक ट्रेड है और ये मैंने किस स्ट्रेटजी की बुनियाद पे ली है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसका बस एक रीज़न ये है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं पता होगा और मैं आपको स्ट्रेटजी आपके ऊपर ला कर रख दूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप स्ट्रेटजी को अप्लाई तो कर दोगे, वो बात मैं नहीं कहूँगा कि आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आएगा, पर यह कि आपका मोस्टली एसएल हिट होगा, आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ अगर कि आप 1:2 के साथ जाते हो, 1% रिस्क लेते हो और 2% अपना टीपी रखते हो, तो आपकी अगर तीन ट्रेड आपकी अगर 3 ट्रेड लॉस में जाती हैं और 2 ट्रेड प्रॉफिट में जाती हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। सही है ना, बात को समझो। आपका 1% का एसएल है तो 3 ट्रेड लॉस में गई तो 3% का एसएल हुआ, और 2 ट्रेड प्रॉफिट में गई मतलब 2% का, तो 4% का आपका टीपी हुआ। तो 4 में से आप 3 निकाल लो, क्योंकि आपका एसएल हो, आपको अपने लॉस भी तो रिकवर करना है ना भाई। तो आपने 3% वहाँ का निकाल लो, तो आप 1% अभी भी प्रॉफिट में हो। तो आप इस तरीके से प्रॉफिट बनाओगे अगर मैं आपको बेसिक नहीं बताया। पर अगर आप मेरी बेसिक सीख लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो है अच्छे से, मतलब आप 3 टीपी लेकर जाओगे और 2 एसएल होंगे। एसएल होते हैं ट्रेडिंग में, एसएल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। ये पार्ट है एक ट्रेडिंग का। तो खैर, अभी मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं आपको आज की इस वीडियो में फेयर वैल्यू गैप के बारे में बताऊँगा कि फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, और फेयर वैल्यू गैप के अलावा मैं आपको आज ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी बताऊँगा। और इसके बाद मेरे को जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा कि आपको ये आना ही आना चाहिए जैसे मेरी स्ट्रेटजी को सीखने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। की पॉइंट्स अभी आप अपने जहन में ये बिठा के रखें कि आज आप एक फेयर वैल्यू गैप सीखने वाले हैं, आज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने वाले हैं, आज आप एडवांस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखने वाले हैं, और इसके अलावा आज आप एक ऑर्डर ब्लॉक को भी आइडेंटिफाई करना आपको आ जाएगा अगर आज आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो। बहरहाल, अब चलते हैं हम अपने मुद्दे पे। नंबर 1 पॉइंट, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप वो गैप होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं मार्केट को, जो मतलब मोस्टली जो होल्ड करते हैं, जिनको वेल्स भी अक्सर कहा जाता है, वो जब अपना पैसा लगाते हैं तो मार्केट में एकदम से हलचल ही आती है और रिटेलर अपना पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, पर मूव वहाँ से निकल चुकी होती है। तो अभी यहाँ पर ही आपके सामने काफ़ी मिसाल हैं, काफ़ी ज़्यादा मिसाल हैं। मैं यहाँ पे ब्रश ले लेता हूँ। तो फेयर वैल्यू गैप में आपने ये करना होता है कि फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है इसको और बॉडी ले लें, और लास्ट कैंडल के हाई को, इसको मार्क करना होता है। तो इसके बीच के एरिया को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक का यही वाली कैंडल एक फेयर वैल्यू गैप है, और इसके अलावा और भी यहाँ फेयर वैल्यू गैप बने। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये किसी हद तक फिल हो गया था। ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है पर ये फिल हो गया था, और ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है पर ये वैलिड नहीं था क्योंकि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं करी है। तो ये हो गई फेयर वैल्यू गैप की बात। अब हम आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। देखिए, नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो नॉर्मल ही होती हैं, जैसा कि जैसा कि जैसा कि जैसा कि ये आपने यहाँ पे रखा, यहाँ से यहाँ तक क्या,
ये हो गई सपोर्ट हमारी। मार्केट यहाँ से ऊपर गई, ऊपर आके थोड़े से नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर चली गई। तो ये तो खैर नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती थी। और एडवांस में उसको कहते हैं जैसे मार्केट का मूव मैंने आपको बताया हुआ है, ये सब मैं आपको रिपीट में बता रहा हूँ, आप पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं। इस तरीके की कोई मूव हो वो होती है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, मैंने ना अभी इसका कलर यहाँ से वाइट रखा हुआ है, आप जो इसको ग्रीन भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये हो गया। इसके अलावा रेजिस्टेंस भी ऐसी लगती है, फेयर वैल्यू गैप हो गया, रेजिस्टेंस सपोर्ट हो गया, एडवांस में भी हो गया। इसके अलावा ट्रेड भी अच्छी जा रही है। मार्केट में एकदम से फॉल आया था, मैंने पहले ही ट्रेड में एग्जीक्यूट करी थी। मैं चलो आज आपको एक वॉल्यूम का मैं अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम के ऊपर बताऊंगा। और वॉल्यूम एक वाहिद ऐसा टॉपिक है कि अगर आपने ये भी सीख लिया ना तो आप बड़े मतलब स्विंग ट्रेडिंग में या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ट्रेड्स को अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। इंट्राडे वगैरह पर नहीं होता, इंट्राडे पे कभी कभी काम करता है। जैसे ये वाली जो मेरी ट्रेड थी इसमें भी वॉल्यूम का एक बहुत बड़ा किरदार अदा था, लेकिन इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए मैं यही रखूँगा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फॉल आया है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे काफ़ी। तो ये सब है इसका सीन। मेरी ट्रेड भी अच्छी जा रही है। तो 50% से तो ज़्यादा ही ये प्रॉफिट में जा चुकी है और मार्केट पूरी तरीके से लाल है, पूरी तरीके से मार्केट गिर रही है, बहुत बुरी तरीके से गिर रही है। गोल्ड पंप हो रहा है थोड़ा बहुत। तो आज की यही वीडियो थी। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ये डोमिनेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। और फिर कुछ वीडियोस के बाद मैं आपको जो है अपनी टेक्निक भी शेयर करूँगा, स्ट्रेटजी, और वॉल्यूम के बारे में भी मैं बताऊँगा और इंडिकेटर्स के बारे में भी बताऊँगा कि ये क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक रखकर उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह।